सही किसको होना है, उसको कि आपको? तो उसको तो अज्ञानता है, आप उसकी छोड़ दीजिए, उसको तो ज्ञान पता नहीं कितने जन्मों बाद होगा। आप तो उसके बातों को ध्यान नहीं मत दीजिए। वो ये कहती है कि मैं झुका दिया, तो ये समझती है कि उसका जीत है, परंतु उसकी हार है। आप बस वहाँ पे मुस्कुरा दीजिए, हल्का सा मुस्कुरा दीजिए, बस ये समझ के मुस्कुरा दीजिए कि ये जो बात बोल रही है कि तुमको झुका दिया मैंने, तो आप इसलिए मुस्कुरा दीजिए कि इसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार बढ़ गया, मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया। और मुक्त तो आपको होना है, इन सब वृत्तियों से तो आपको छूटना है, उसको थोड़ी छूटना है। ठीक है, आपको छूटना है, उसको थोड़ी छूटना है। वो तो कचरे में जी अपना जीवन जी रही भाई। आप सुअर है तो सुअर को कहो कि तुम छोड़ दो भाई, तुम ये कचरे गंदे को मत खाओ, तो कहेगी कि देखो मैं इतने दिनों बाद तो ढूंढने के बाद तो ये गंदा मिला है, तो गंदे को ही खाएगी ना। फिर जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी का सेवन करता है। आप अपने वृत्ति को मत नष्ट करो, आप अपने कर्म को मत बिगाड़ो। जो बिगड़ा हुआ है उसकी तरह आप क्यों होना चाहते हो, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप उस तरह जो वह मज़े ले रही है या जिस तरह की वो बातें कर रही है, तो आप उसकी तरह क्यों होना चाहते हो? वो तो अज्ञानता में, अहंकार में इस तरह की भाषा बोल रही है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, ABCD उसको पता ही नहीं है अध्यात्म का। तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर हो गया, है कि नहीं? उसमें और आप में क्या अंतर है? वो तो, उसको तो ABCD भी नहीं पता है आध्यात्म का, और आपको तो बहुत कुछ पता है। और सब कुछ पता होकर के भी आप उस छोटे स्तर के व्यक्ति से लड़ देते हो, तो आप उस ज्ञान का अपमान कर रहे हो जो ज्ञान इतने दिनों से ले रहे हो। आप में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। फिर आप छोड़ो उसको, आप क्या बनो वहाँ पे? जैसे खाने में मिर्च होता है, रास्ते में कंकड़ होता है, वही समझो बस। आगे बढ़ जाओ। जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी कांटों से मत उलझो, आप आगे बढ़ते चले जाओ। बढ़ना आपको भाई, उसको थोड़ी बढ़ना है। वो कचरे को ही अपना सब कुछ मानती है। जैसे सुअर क्या है, सुअर को कितना बढ़िया अच्छा घर बना दो, वो तो कचरा ही करती है। और गाय को एक अच्छा घर बना दो तो क्या करती है वो? है कि नहीं? इसलिए उसके प्रति आप भाव ही छोड़ दो। चाहे अगर देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो आपको छेड़ते हैं कि आप देखें आपकी क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आप मत जवाब दो ना, उसके प्रति क्यों भिड़ते हो? छोड़ दो उसको। कोई आपको 2 बार पत्थर मारेगा, तीसरी बार नहीं मारेगा। ठीक है, अगर 10 बार भी मार ले तो उसे देखते रहो, उस पत्थर को कि कैसा पत्थर मार रहा है। 11वीं बार तो मारेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? अगर आपने क्रिया का प्रतिक्रिया कर दिया तो बात तो फिर गड़बड़ हो गई। आप तो फिर दूध में नमक मिला दिया। आप दूध हो ना, तो दूध के साथ मिलो। समझ में आ गया? आप नमक के साथ संबंध मत जोड़ो। आप ये समझ लो कि मैं दूध हूँ तो दूध के साथ ही संबंध जोड़ूंगा, या दूध हूँ तो दूध के साथ मिलूंगा। अगर नमक के साथ मिलूंगा तो मैं तो फट जाऊंगा, है कि नहीं?
भाई दूध को दूध के साथ मिलाओ तो उसकी क्वांटिटी और गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर दूध को नमक के साथ मिला दो क्या हो जाता है? फट जाता है ना। तो फिर आपको अब ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप दूध के साथ रहना चाहते हो या दूध के साथ मलाई मक्खन बनाना चाहते हो या नमक के साथ। तो महर्षि पतंजलि ने एक बात कही है, उपेक्षा की भावना कर दो आप। ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, बीच में खड़े हो जाओ आप। ना अच्छा ना बुरा, बीच में खड़े हो जाओ बस। कोई आपको बार बार पिंच करता है, बार बार कमेंट पास करता है, बार बार पत्थर मारता है, तो समझ लेना कि आपको कोई उकसा रहा है कि आप कुछ बोलो। ठीक है, आप बोलो कि वो अपने कैटेगरी में आपको शामिल कर ले। ठीक है, आप वो है हो ही नहीं, तो फिर आप उस दूध के साथ मेल ही ना, नमक के साथ मेल ही ना करो। आपका तो संबंध दूध से। ठीक है, समझ में आ रही बात है? आप तो जी सकते हैं, आप तो इसी तरह से जीवन जीना शुरू कर दीजिए। ऐसा जीवन तो बहुत से महापुरुषों के साथ होता है, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। कबीरदास जी के को लोग बहुत गाली देते थे। ठीक है, कबीरदास जी कहते थे कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो साधु है लागी चले सो नीच। कबीरदास जी कहते थे कि गारी जो है ना, गाली से जो है कलह और कष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए कहते थे कबीरदास जी कि हे मनुष्यों सुनो, साधु वही व्यक्ति है जो गाली देने वाले के सामने हार जाता हो। आप जीतो मत, उसके सामने तो तय कर लो कि इसके सामने हारना है मुझे। ठीक है, कोई गाली देता है ना तो सोच लो कि बस जवाब ही मत दो, चुप हो जाओ, बस उसको देने दो। जब तक आप लोगे नहीं तब तक वो देगा कैसे। आप जब आपने क्रिया प्रतिक्रिया कर दिया तो इसका मतलब आपने ले लिया गाली को, उसको देने दो। आप ये समझ लो कि मेरे नाम की कोई और होगी, उसको गाली दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा है। ठीक है आप यही समझ लो बस कि मेरे नाम का कोई और होगी, चाहे कमेंट पास कर रहा है, चाहे गाली दे रहा है, चाहे मुझे कुछ कह रहा है। ठीक है, बस ये भाव कर लो आप। हवाएं उसी डाल की तरफ ज़्यादा तेज बहती हैं जो हवाएं, जो डाल जो है ना सख्त होते हैं। जो डाल हवाओं के साथ नरम होकर के उसके दिशा में बहने लगते हैं ना, वो डाल कभी टूटते नहीं हैं। ठीक है, छोड़ दो उसको, जो आपको ऐसा करना चाहता है ना उसको सुनो ही मत, आप बह जाओ बस, क्योंकि वह आपसे अल्प बुद्धि का है, अल्प ज्ञान का है, तो उसे लड़के क्या करोगे। लड़ाई तो बराबर के साथ करनी चाहिए, वो आपके बराबर है ही नहीं है। समझ रहा है क्या ना, उसको ABCD ज्ञान का पता ही नहीं है, क्या लड़ोगे उससे आप बताओ। लड़ाई तो हमेशा अपने बराबर के साथ की जाती है।
ज्ञानी है तो ज्ञान से लड़ो आप, ठीक है। अज्ञानी के साथ लड़के आप कौन सा बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल कर लोगे, बताओ आप करोगे आप? क्योंकि वो तो खुद अज्ञानता में, मूढ़ता में है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और गाली देने लगा, तो आनंद ने कहा कि, अब महात्मा बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं बोला, आनंद ने कहा कि इसकी सेवा किया जाए, तो महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बेचारा दुखित अवस्था में है, इसको पानी वानी पिलाया जाए और इसको उचित स्थान दिया जाए। आनंद ने आया, कहा कि हमको आपको गाली दे रहा और कह रहे हैं कि इसकी सेवा किया जाए, पानी पिलाया जाए इसको। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह इतना दुखित है, यह इतना दुखित है कि मुझे आगे गाली दे रहा है। मैं इसकी पीड़ा को समझता हूँ, कहीं दुख तो इसका कुछ और है, ये तो मेरे ऊपर आके भड़ास निकाल रहा है। महात्मा बुद्ध को गाली दिया, महात्मा बुद्ध ने जब उसे पानी वानी पिला दिया और उसको एक सम्मान दे दिया, तो भगवान बुद्ध के आके चरणों में गिर गया। गिर गया कि अब कहा, प्रभु आप जैसा महान तो कोई है ही नहीं। आप ये सोचो कि आपको आगे बढ़ना है, उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको वही नाली का कीड़ा बन के रहना है। जिनको आगे बढ़ना होता है वो ये सोचते हैं कि हमें सबसे उलझना ही नहीं है। हमारा जीवन इतना नहीं बड़ा है भाई कि हर व्यक्ति से मैं उलझते चलूं। जी, एक तो 50 साल वैसे ही 40 साल बीत गए हैं, जीवन के 15-20 साल बचे हुए हैं। अब इसमें हम अपने जीवन का उत्थान करें कि केस कचहरी और पुलिस आदि में दौड़ लगाएं, गाली गलौज करें, ये सब बहुत लंबे समय वाले कार्य हैं। इसलिए कबीरदास जी के इस वाक्य को, इस दोहे को याद रखिएगा, हार जाइए साधु बन जाइए। साधु हमेशा हार जाता है बुरे लोगों से। ठीक है, तो साधु बनिए, अपने भीतर साधुता का लक्षण लाइए। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपके ही जीवन में नहीं है, यहाँ पे जितने लोग, सबके घर में घटित होता है ये, परंतु हिम्मत नहीं होती है कोई पूछ ले। आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। इस तरह से जीवन को जिए। फिर और भी कोई आगे समस्या आएगी तो फिर पूछिएगा। अब इतना तो प्रयोग करना शुरू ही कर दीजिए, कल से देखिएगा नया बदलाव आ जाएगा। 2 दिन 3 दिन के बाद आप खुद बताओगे कि वो खुद हार गया। ठीक है।